हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या। मलका बिल्कीस यमन की अजीमुल शान सल्तनत सबा की हुक्मरान थी। उनकी सल्तनत बहुत वसी, खुशहाल और ताकतवर थी। उनके पास एक शानदार तख्त था जो सोने, जवाहरात और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। लेकिन एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि वो और उनकी पूरी कौम सूरज की पुजारी थी, अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में परिंदे भी शामिल थे। एक दिन आपने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद हुपो गायब था। आपने फरमाया, मुझे क्या हुआ कि हुदहुद को नहीं देखता? क्या वो गायब है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, मगर ये कि वो कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और उसने कहा, मैंने वो चीज़ मालूम की है जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत को देखा जो उन पर हुकूमत करती है। उसे हर चीज़ दी गई है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। आपने हुदहुद की बात सुनी और फरमाया, हम देखते हैं कि तू सच्चा है या झूठों में से है। मेरा ये खत ले जा और उन्हें दे दे, फिर उनसे अलग हो जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। खत का आगाज उन तारीखी अल्फाज से हुआ, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये है कि सरकशी ना करो और मेरे पास फरमाबरदार होकर आओ। ये खत इस्लाम की दावत थी, सादा, वाजे और दो टोक। जब हुदहुद ने खत पहुंचाया तो मलका ने अपने दरबारियों को बुलाया और मशवरा मांगा, ऐ सरदारों, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ खत आया है। ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू है। दरबारियों ने जंग का मशवरा दिया और कहा, हम बड़े जोर आवर और सख्त लड़ने वाले हैं, लेकिन हुक्म आपका है, आप जो चाहे फैसला करें। मलका बिल्कीस ने अपनी फहमो फरासत से काम लिया और कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन को जलील कर देते हैं। मैं उन्हें तोहफे भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। मलका ने कीमती तहाइफ का एक वफ्द हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब वफद पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम अपने तोहफे लेकर खुश हो जाओ। हम उनके पास ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकते और हम उन्हें जलील करके निकालेंगे। ये जवाब सुनकर मलका समझ गई कि ये मामला मालो दौलत का नहीं बल्कि ईमान और हक का है। जब मलका के आने की खबर मिली तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सवाल किया, ऐ सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है कबल उसके कि वो फरमाबरदार होकर मेरे पास आए? पहला जवाब, एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा और मैं इस पर कादिर और अमानतदार हूँ। दूसरा जवाब, एक आलम ने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और पलक झपकते तख्त हाजिर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। फिर आपने हुक्म दिया कि तख्त की शक्ल कुछ बदल दी जाए ताकि देखा जाए कि मलका पहचानती है या नहीं। जब मलका आए और उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? मलका ने जहानत से जवाब दिया, गोया ये वही है। अब मलका को महल में बुलाया गया। महल का फर्श शफाफ शीशे का बना हुआ था जिसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थी। जब मलका अंदर आए तो उन्होंने फर्श को पानी समझा और अपना कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे से बिना महल है। ये देखकर मलका की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह वो पानी को शीशा समझती रहें, इसी तरह शायद वो पूरी जिंदगी हकीकत को नहीं पहचान सके और बातिल में पड़ी रहें। इस तमाम तजर्बे के बाद मलका बिल्कीस के दिल में हक की रोशनी दाखिल हो गई और उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सरी तस्लीम खम करती हूँ। दोस्तों, मलका बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल ताकत और बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इंसान कितना ही साहिब इक़्तिदार क्यों न हो जाए, उसकी कामयाबी का राज सिर्फ हक को पहचानने और अल्लाह के सामने सरी तस्लीम खम करने में है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके ईमान को ताजगी बख्शने का जरिया बनी होगी। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको
آپ کی پہچان عطا فرمائے۔